सेल डिवीजन ऑलरेडी कर रही है, इसलिए वहां भी समझा एक्शन कर दो। इसको ऐसा नहीं बनाया कि स्पेशल पर्टिकुलर कैंसर पर जाकर एक्शन करना, इसको तो ऐसे बोला क्यों, क्योंकि देखो कैंसर में क्या हो रहा था, अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है कैंसर में, और उसकी वजह से तो कैंसर बढ़ रहा था। तो कीमोथेरेपी को बोला भाई साहब कि अब नॉर्मल सेल डिवीजन जहां फास्ट है बस वहीं जाके काम कर दो। अब गलती से क्या हुआ, हमारी हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें फास्ट सेल डिवीजन है, ठीक है, हमारे रेड बोन मेरो है वहां पर फास्ट सेल डिवीजन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारे गैमेट्स हैं वहां पर फास्ट सेल डिवीजन है, और हमारे जीआईटी की एपिथेलियम है बेटा, वहां भी फास्ट सेल डिवीजन है, जीआई एपिथेलियम है, यस, और वहां पर भी फास्ट सेल डिवीजन है बेटा। आप मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही कीमो दिया हेयर पर एक्शन कर दिया और एलोपेशिया कर दिया, इसलिए इसका साइड इफेक्ट एलोपेशिया जैसा देखने को मिलेगा। बात खत्म, कोई डाउट, गंजा हो जाएगा आदमी ससुरा, ठीक है, बुलाते ना कई बार आता है एडवर्टाइज भी, गंजा होगा तेरा बाप, जैसे तेरा बाप बूढ़ा होगा वैसे आता है ना, यस या नो, अभी गंजे से रिलेटेड बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है। देन रेड बोन मेरो पर एक्शन करेगी, और तुम सबको पता है कि इस बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं, और इसकी फैक्ट्री में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रही, और इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। बात खत्म, बहुत बढ़िया, ठीक है। और गैमेट्स, गैमेट्स पर एक्शन होगा तो याद रखना बेटा जी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी गैमेट्स में, याद रखना, क्यों, क्योंकि हमारे फास्ट जो गैमेट्स का जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो भी फास्ट हो रहा है, और वहां पर एक्शन होता है तो साइड इफेक्ट इनफर्टिलिटी जैसा देखने को मिलेगा। और जीआई एपिथेलियम का डिस्ट्रक्शन होता है तो याद रखना कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जीआई एपिथेलियम इरिटेट हो जाएगी बार बार, और इरिटेशन की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन इरिटेशन हो जाएगा। आया, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक है, सॉरी कीमो है, ठीक है। अब देखना जैसे एग्जांपल, ठीक है, अब देखो ससुरा, ऐसा ये जो एक्शन होगा आगे, ठीक है, यस, तो ऐसा एक्शन होगा आगे तो देखने को मिलेगा, पता चलेगा ससुरा गंजा हो गया, बाल उठ गए, ये एलोपेशिया है। और न्यूज़पेपर में कई बार आता भी है गंजापन से पहले और गंजापन के बाद, आता है या नहीं आता, ठीक है। दैनिक जागरण में आपने देखा होगा, इधर कोई लोकल अखबार आता है उसमें देखा होगा, गंजापन से पहले गंजा दिखाता है और बाद में पूरे बाल आए हुए दिखाते हैं, एड भी आता है, टीवी देखते होगे तब, ठीक है। इस प्रकार ससुरा गंजा हो जाएगा, ठीक है, एलोपेशिया हो जाएगा उसको, ठीक है, लॉस ऑफ हेयर हो जाएंगे उसको, कीमोथेरेपी के एक्शन की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वो डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और हेयर फॉलिकल डेस्ट्रॉयड होने की वजह से गंजा हो जाएगा आदमी, ये कीमो का साइड इफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो जीआई की जो एपिथेलियम है उन पर इरिटेशन होगा, ठीक है, तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन, डायरिया, ये सब कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है, कीमो के नॉर्मल साइड इफेक्टों में, ठीक है, बहुत बढ़िया, यस। आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये हमारे गैमेट्स हैं, यदि स्पर्म पर एक्शन होगा तो इनफर्टिलिटी, ठीक है, और ओम पर एक्शन होगा तो डिसअमेनोरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहां पर भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात सर, देन मैंने रेड बोन मेरो के बारे में बोला, रेड बोन मेरो में सर आरबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी बन रही है, प्लेटलेट्स बन रही है, और तीनों पर मित्रों एक्शन होगा तो याद रखना एप्लास्टिक एनीमिया होगा, और यहां से संबंधित क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, पूरा एप्लास्टिक एनीमिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उनकी प्रायोरिटियां भी पढ़ा चुका हूं। आया भाई, कोई डाउट रहेगा कभी भी भविष्य में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मेरी बात सुनना, अब ये कीमो का ड्रग जो ससुरा है, सुनना ध्यान से, ये कीमोथेरेपी का जो ड्रग है, इधर देखना बेटा, ठीक है, ये कीमोथेरेपी का जो ड्रग है ससुरा, ये ब्रेन पर भी अफेक्ट कर रहा है, और ब्रेन पर स्पेशल सीटीजेड पर, कीमो रिसेप्टर ट्राइगोन जॉन पर, और कीमो रिसेप्टर पर सीटीजेड पर एक्शन करेगा तो वोमिटिंग है। इसलिए कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, ऋषिकेश एम्स रहा, जोधपुर एम्स रहा, दिल्ली एम्स रहा, बिफोर कीमोथेरेपी एंटी हीमैटिक्स ड्रग दी जाए, ठीक है। और इसलिए जो ये सीटीजेड रिसेप्टर है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के संपर्क में नहीं है, अर्थात इसके ऊपर बी की कवरिंग नहीं है,
3 चीज ऐसी हैं जिनकी ब्लड बैरियर की कवरिंग नहीं है। जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बीबी के नहीं अंडर में नहीं रहेंगे, हमें तो खुलापन चाहिए, और इनको स्वतंत्रता चाहिए थी, तो मिल गई स्वतंत्रता। क्या CTZ रिसेप्टर को उठाकर की मैं केमिकल के कितने भी ड्रग थे उठाकर अटैक कर दिया, और अब बोलो उल्टी करो रोजाना। ठीक है, और यही तुम्हें आजादी चाहिए थी। नहीं तो ब्लड बैरियर के कवर में रहते तो कीमो का बाप भी पेनिट्रेशन नहीं करता। इसलिए हो गया। ठीक है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को नेता समझ रही है, इसकी वजह से हर इंफेक्शन ब्रेन में सबसे पहले पिट्यूटरी पर रिएक्शन करता। बोलो समझ ले नेता। इसे पिट्यूटरी देख लीजिए। ठीक है, कुछ ये देख लीजिए, तस्वीर तो यही कह रही है, और बाकी कुछ आप जाने कुछ मैं जाना, लेकिन तस्वीर यही कह रही है। ये देखिए CTZ रिसेप्टर, ठीक है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है, एक्शन कर रही है, CTZ स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट होकर वोमिटिंग का सेंसेशन दे रहा है। इसलिए ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमो है। ठीक है, स्पेशल का स्पेशल आएगा, स्पेशल एक्शन भी आएंगे। ये मैंने नॉर्मल एक्शन और नॉर्मल साइड इफेक्ट आपको पढ़ाया। पहले नॉर्मल बातें लिख दो, फिर एक एक को पकड़कर खींचेंगे। आया? ठीक है, हेडिंग डालिए आराम से। यस, हेडिंग डालना बेटा, फास्ट सेल डिवीजन। कीमोथेरेपी एक्शन, नीचे लिखना कीमोथेरेपी का एक्शन। यस, कीमोथेरेपी एक्शन, बिल्कुल। वो तो वो था ना बेटा, क्लासिफिकेशन था ना, ये एक्शन आएगा। ठीक है, बस कीमो, इसलिए मैंने किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम नहीं लिखा, मैंने कीमोथेरेपी का एक्शन लिखा। ठीक है, और यहीं से साइड इफेक्ट भी निकल कर आएंगे, है ना, यस या नो? तो नीचे लिखो फास्ट सेल डिवाइडेड सेल कौन? फास्ट डिवाइडेड सेल लिखना बेटा, फास्ट डिवाइडेड सेल। तो ऐसे लिखना 4 टाइप से, ऐसे रेड बोन मेरो, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना ताकि नीचे की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, हमारे गैमेट्स, ठीक है, और हमारे हेयर फॉलिकल्स, और देन बेटा रानी जबरदस्त हमारे GI एपिथेलियम, बहुत बढ़िया एपिथेलियम। ये फास्ट डिवाइडेड सेल है। चलो बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ना लगातार। और यहां पर लिखना है कि जो फास्ट डिवाइडेड सेल है, एक एक के बाद में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले रेड बोन मेरो के नीचे, इसलिए कीमोथेरेपी का यहां एक्शन होता है। तो याद रखना, ये एप्लास्टिक एनीमिया कोच करती है, प्लास्टिक एनीमिया, और वहां पर सिंबल आता है पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। और यहां पर लिखना एनीमिया भी होगा, लाइक इस एग्जांपल, देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, एंड न्यूट्रोपिनिया भी होगा। पीनिया भी होगा। इसलिए हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं कीमो की, तो नर्स की अहम जिम्मेदारी हो जाती है मॉनिटरिंग द इंफेक्शन एंड ब्लीडिंग प्रिकॉशन। समझ में बेखूब आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, देखो एनीमिया है बेटा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, देन न्यूट्रोपिनिया है, और नीचे नर्सिंग की प्रायोरिटी देखिए मॉनिटरिंग द इंफेक्शन, और देन साथ में बेटा ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ठीक है, यहां नीचे आप नीचे लिखते जाइए, मैं ऊपर लिख रहा हूं नर्सिंग प्रायोरिटी, और नर्सिंग प्रायोरिटी में सीधा सीधा लिखना है बेटा जी मॉनिटरिंग द इंफेक्शन बेटा, और देन बेटा ब्लीडिंग प्रिकॉशन। कोई कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मैंने एकदम बड़ा फोड़ कर दिया उसको अच्छी तरीके से, और उस दिन मैंने एप्लास्टिक एनीमिया में जबरदस्त समझा चुका हूं। आ गया बेटा? ठीक है, पूरा एक्शन मैंने अपने आप लिखा दिया है। आगे बढ़ो,
चलो बेटा, ठीक है, इसको क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आगे चलिए, गैमेट्स पर। गैमेट्स, गैमेट्स पर लिखिए बेटा जी। गैमेट्स पर एक्शन होगा तो नीचे लिखिए इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी, इसका मतलब ये पर्सन कोई काम का नहीं है, अब चाहे इसको गंगा में बहा के आ जाओ, वो पर्सन आर कैन नोट रिप्रोडक्शन। ठीक है, लाइफ टाइम कोई काम का नहीं अब। ठीक है, इनफर्टिलिटी में ये हो जाएगा। ठीक है, इनफर्टिलिटी और देन स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी सॉरी लाइफ लॉन्ग है, और ये है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, और अभी एक जीएमसी चंडीगढ़ में भी एक क्वेश्चन था, जो मम्स है, मम्स अटैक कहां करता है? आपके टेस्टिस पर, और उसकी वजह से करता है स्टेरिलिटी, इसलिए मम्स का कॉम्प्लिकेशन आता है स्टेरिलिटी। ठीक है, बट कीमो का क्या है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसलिए उसको साइको सोशल सपोर्ट दिया जाना चाहिए नर्सिंग प्रायोरिटी में, इनफर्टिलिटी में, कि सही हो जाएगा, टेंशन नहीं करना। इसलिए साइको सोशल साइड इफेक्ट क्या आ सकता है कीमो का? इनफर्टिलिटी। उसको डर लगेगा एनी टाइम कि बोलो मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं। यस या नो मित्रों? ठीक है, तो इनफर्टिलिटी वाला का तो फिर भी काम का है, बट स्टेरिलिटी का कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसको 4 आदमी मिलकर और गंगा में बहा के आ जाओ, ये कोई काम का नहीं। बिल्कुल। अरे बोलो, बोलते क्यों? ठीक है, यस या नो? यस। आगे बढ़ो मित्रों। नहीं लिखा? चलो आगे लिखो, क्या था आगे? हेयर फॉलिकल्स। यस, हेयर फॉलिकल्स, और यहां पर लिख देना, यहां पर एक्शन होगा तो एलोपेशिया। ठीक है, आदमी गंजा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पर लिखना, गंजा होगा तेरा बाप। लिख दो भाई। जहां चीज हंसने वाली है उसमें हंसो नहीं का खूब दबाकर, जहां चीज समझने वाली है वहां दबाकर समझो। आया? ठीक है, इसलिए बेटा इसकी ड्रग चॉइस होगी मिनोक्सिडिल। नीचे लिख देना, एलोपेशिया में डीओसी देते हैं मिनोक्सिडिल, गंजापन से पहले और गंजापन के बाद। एक नंबर। ऐसे ही याद होगा ये, एकदम पूरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट तैयार करके एग्जांपल से पूरा एकदम परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर भूलोगे नहीं जीवन में। ये लो, आया? ठीक है, और लास्ट वन क्या था? जीआई एपिथेलियम। नीचे लिखो जीआई एपिथेलियम में, जीआई एपिथेलियम। इसलिए याद रखना मित्रों, जीआई एपिथेलियम को भी अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से नीचे लिखना जीआई इरिटेशन होगा, जीआई इरिटेशन होगा। यस, नोचो वोमिटिंग अभी मत लिखना, सिर्फ जीआईटी इरिटेशन लिखना बस। बोलो मेरे भाई, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ यहां पर। आ गया? ठीक है, लिखना मत अब, आगे बढ़ो। ठीक है, नीचे लिखना, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग, नोट लगा लगा के लिखते देना, स्टिमुलेट सीटीजेड रिसेप्टर, और सीटीजेड में लिखना वोमिटिंग सेंटर, ये वोमिटिंग सेंटर है। ठीक है, और ये वोमिटिंग सेंटर मेंडुला ओब्लंगेटा में है। यस, मेंडुला ओब्लंगेटा में है गुड़िया। क्या कीमो रिसेप्टर ड्रग सीटीजेड को छेड़ेंगी? सीटीजेड कौन है? उसका वोमिटिंग सेंटर कहां है? मेंडुला ओब्लंगेटा में। इसलिए नीचे लिखना, जैसे सीटीजेड को छेड़ेंगी तो नीचे लिखना कोच द वोमिटिंग। इसलिए ऋषिकेश एम 2019 और 2020 एग्जाम्पल नोट सेट में भी है। बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले प्रोवाइड द एंटीमैटिक्स ड्रग। डाउन एरो मारिएगा ध्यान से, इसके जस्ट नीचे बिफोर कीमोथेरेपी जी, बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले, बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से बेटा पहले प्रोवाइड द
एंटीहीमैटिक, एंटीहीमैटिक्स दिया जाना चाहिए। और नीचे लिखिए डाउन एरो मार के, सूटेबल टाइम क्या है सर उसका? बहुत बढ़िया, 15 से आधा घंटे से पहले, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, उससे पहले दिया जाना चाहिए एंटीहीमैटिक्स, कीमो शुरू करने से पहले। ठीक है, और स्पेशल कौन सी ड्रग देते हैं? ओंड्रास्ट्रोन, एंटीमैटिक्स में भी। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए मित्रों ओंड्रा, ओंड्रा स्टेरो, ये हम देते हैं कीमो से पहले। गलती 1% नहीं।